मोदी ने चार्ल्स शोवराज से की केजरीवाल की तुलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करतार नगर में भाजपा की विकसित दिल्ली संकल्प रैली को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। बगैर नाम लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तुलना चार्ल्स शोवराज से की। पीएम मोदी ने कहा कि 8 फरवरी को आप आ जाएगी और दिल्ली में भाजपा आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके फर्जी वादे, लूट और झूठ अब दिल्ली में नहीं चलेंगे। पीएम मोदी का बयान, हम योजनाओं को बंद नहीं बल देने वाले हैं। दिल्ली के करतार नगर में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भाजपा की योजनाओं को जारी रखने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, हम योजनाओं को बंद करने वाले में से नहीं हैं, बल्कि उन्हें मजबूत करने वाले हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस द्वारा शुरू की गई नल से जल योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल कनेक्शन था, लेकिन भाजपा सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को जोड़कर इसे और मजबूत किया। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र, 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ कई वादे। कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जाति जनगणना कराने, पूर्वांचलियों के लिए मंत्रालय बनाने, महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा किया गया। इसके अलावा कांग्रेस ने 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन किट देने की गारंटी दी। जयराम रमेश ने कहा कि गारंटी शब्द का उपयोग कांग्रेस पहले कर चुकी है, जो जनता का अधिकार है। यमुना में जहर मिलाने के आरोपों पर भाजपा नेताओं ने पीकर दिखाया पानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने जब से यह आरोप लगाया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया है, तब से आप भाजपा के बीच तीखा वार पलटवार चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहां इन आरोपों को झूठा बताया, तो अब केजरीवाल के दावों की काट के लिए भाजपा के कुछ नेता कार्यकर्ताओं ने यमुना का पानी भी पीकर दिखाने की कोशिश की है कि इसमें कोई किसी तरह ऐसी मिलावट नहीं है। भाजपा ने कहा, केजरीवाल हार से बौखला गए हैं। दिल्ली में विधवा महिला की बेटी की शादी में देंगे 1.1 लाख रुपए शगन, कांग्रेस का बड़ा वादा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा चुनावी वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्यारी दीदी योजना के तहत विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 1.1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता, 500 रुपए में LPG सिलेंडर और मुफ्त राशन किट देने का भी वादा किया है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने प्रचार अभियान शुरू किया। दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्ताबाद सीट से AIMIM के प्रत्याशी ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपना प्रचार अभियान शुरू किया। कस्टडी पैरोल पर जेल से बाहर आए ताहिर ने बुधवार को मुस्ताबाद में जनता से भावुक अपील की और कहा कि उनके आंसुओं की लाज रखी जाए। वह 3 फरवरी तक प्रचार करेंगे। इस दौरान असदुद्दीन अवैसी भी कई सभाएं कर चुके हैं। बिना सबूत सरकार पर आरोप, सफेद झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, संदीप दीक्षित ने लगाए आरोप। दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के ऐसी गंभीर बातें करना गलत है। दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने जल बोर्ड के इंजीनियरों को दोषी ठहराया है, जबकि जल बोर्ड के CIO ने इससे इनकार किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की और LG को पत्र लिखकर पुलिस से जांच की अपील की। दिल्ली चुनाव में पोलिंग बूथों पर गड़बड़ी रोकेगी AI, 40 ड्रोन से होगी निगरानी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 3000 संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बल तैनात होंगे और 40 ड्रोन से निगरानी की जाएगी। AI चैटबॉट, जियो टैगिंग और QR कोड के जरिए सुरक्षा अपडेट्स मिलेंगे। यह व्यवस्था पिकअप, चेक पोस्ट और सुरक्षा निर्देशों की सही जानकारी सुनिश्चित करेगी, ताकि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके। आतिशी को LG के लेटर का आपने दिया जवाब, यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर घमासान। दिल्ली में यमुना नदी में कथित रूप से जहर मिलाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के आरोपों को आपत्तिजनक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे का बताया। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि LG को जन कल्याण और अपने राजनीतिक आकाओं में से किसी एक को चुनना होगा। यह विवाद दिल्ली हरियाणा के बीच तनाव को और बढ़ा रहा है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की नई रणनीति। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों पर हमले की रणनीति अपना रही है। पार्टी की टीम
विपक्षी नेताओं से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रचार को धराधर बना रही है। अरविंद केजरीवाल और अन्य प्रमुख नेता विपक्षी दलों की कमियों और उनके राज्यों में समस्याओं को चुनाव प्रचार का केंद्र बना रहे हैं।